हेलो हाय हेलो जी, कैसे हो फ्रेंड्स। तो ये देखो, आज हम बनाने वाले हैं नैव बार। ठीक हो गया। नैव बार बनाएंगे हम HTML CSS यूजिंग HTML CSS। तो ये वाला नैव बार हम बनाने वाले हैं। इस तरीके का कुछ दिखेगा नैव बार। लेफ्ट साइड पर हमारे पास लोगो होगा और सेंटर में हमारे पास लिंक्स होंगी कुछ, और राइट साइड पर सोशल आइकन होंगे। तो हम ये नैव बार बनाएंगे आज कंप्लीट। हम देखेंगे किस तरीके से बनेगा, लिंक्स इसमें किस तरीके से ऐड करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर ओपन कर लिया है, तो इसे मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं CMD के ज़रिए ओपन कर रहा हूँ VS कोड। ठीक है, आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, जिस भी फोल्डर में आपने ओपन करना है VS कोड, आप राइट क्लिक करें, आपके पास यहाँ पर VS कोड शो हो जाएगा। आप सब VS कोड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा सिंपल। ठीक है, तो मैंने CMD के थ्रू यहाँ पर ओपन कर लिया है VS कोड। अब यहाँ पर हमें वो नैव बार बनाना है, तो यहाँ पर हमें उसके लिए HTML चाहिए और CSS चाहिए। यहाँ पर मैं फ़ाइल बना लेता हूँ HTML की और CSS की, दोनों फाइल यहाँ पर बना लेता हूँ। index.html और style.css की भी बना लेते हैं हम। अब यहाँ पर index.html में आया, मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने बॉयलेट प्लेट लगा ली है। ठीक है, ये सिंपल आप किस तरीके से लगा सकते हैं दोबारा देख लें एक बार, जिसको नहीं पता। यहाँ पर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, यानी शिफ्ट के साथ आप 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगी। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके पास पूरी बॉयलेट प्लेट लिखी हुई आ जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ इसे नैव बार। नैव बार कोडिंग सिखाओ। ठीक है, इसे लाइव सर्वर में ओपन कर लेते हैं ताकि आउटपुट हमें दिखता रहे। जो भी हम बनाएंगे उसका आउटपुट हमें साथ के साथ दिखता रहे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप एम्प्टी है, क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है अभी तक। हम इसका HTML लिख लेते हैं और CSS भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगा नेव बार, मतलब नेव का टैग। यहाँ पर नेव का टैग, नेव के टैग के अंदर हमारा लेफ्ट साइड पर होगा एक लोगो, डॉट लोगो। ठीक है, यहाँ पर मैं लोगो के अंदर लोगो लिख देता हूँ सिंपल। आपने जो लिखना होगा फिर वो लिख लेंगे अपने हिसाब से। मैंने लोगो लिख लिया। ठीक हो गया। अब मैंने सेंटर में आएंगी लिंक्स, कुछ लिंक्स होंगी सेंटर में, हम लिंक्स मतलब ऐड कर देंगे। और राइट साइड पर हम अपने सोशल आइकन होंगे वो ऐड कर देंगे। ना पर हम अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं बल्कि अच्छा ही बनाएंगे। आप देखिएगा, आपको नाव बार देख के लगेगा पता, हाँ भाई अच्छा काम किया हुआ किसी ने। चलें, ये भी लोगो बनाया हमने। अब हम लिंक्स के लिए एक डिव बना लेते हैं जिसके अंदर हमारी सारी लिंक्स होंगी। यहाँ पर मैं इसको नाम लिंक्स ही दे देता हूँ, लिंक्स। एंटर किया, इसके अंदर हम एंकर टैग ले लेते हैं अपने, जिसके अंदर हम लिंक ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ होम। इस तरीके से मैं यहाँ पर 5, ये मैंने कैसे किया, ये मैंने VS कोड की शॉर्टकट की से ये कॉपी की है। किस तरीके से, यहाँ पर मैं शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो प्रेस करूँगा तो ये मेरे कॉपी होती जाएगी उस लाइन की। ठीक है, ये देखें इस तरीके से शिफ्ट अल्ट और डाउन प्रेस करने से मेरी लाइन कॉपी होती जाएगी। ठीक हो गया, समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं इसका, VS कोड का। यहाँ पर मैं अबाउट लिख लेता हूँ, अबाउट। इसी तरीके से यहाँ पर मैं सर्विसेज लिख लेता हूँ। ठीक हो गया, सर्विसेज। यहाँ पर हम ब्लॉग लिख लेते हैं। अब एक और चाहिए कॉन्टैक्ट के लिए, तो ये देखें कॉपी किया मैंने। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया। अब इसका अगर आउटपुट देखें तो आपको देखें कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब हमें राइट साइड पर अपने क्या चाहिए, सोशल आइकन चाहिए, जो यहाँ पर हमें राइट साइड पर शो कराने। तो उसके लिए हमारे पास वेबसाइट होती है आइकन के लिए, फॉन्ट ऑसम भी होती है हमारे पास, और बहुत सारी होती है, रिमैक्स आइकन, बॉक्स आइकन। तो उनमें से मैं एक यूज़ करूँगा रिमैक्स आइकन। फ्री आइकन्स आपको मिल जाते हैं अवेलेबल, तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, आप यही यूज़ किया करें। रिमैक्स आइकन जैसे आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, गौर से देख लें, ये रिमैक्स आइकन गूगल पर सर्च करें तो आप
इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। देखिए आपके पास बहुत सारी आइकन्स मिल जाएंगे, आप यहाँ पर जो सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। पहले हमें सीडीएन लगानी होगी, ये तो पता है आपको सीडीएन कैसे लगेगी इसकी। इस वेबसाइट पे आया, यहाँ पर गिटहब पर जाऊंगा, इसके गिटहब वाले पेज पर, ठीक है। ये दिख रहा है आपको गिटहब लोगो, ये देखिए ये वाले लोगो, इस पर जाऊंगा मैं। अब यहाँ पर ये सीडीएन मिल जाएगी इसकी, जो हम हेड टैग में लगा लेंगे, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये जैसे थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये आपको ये सीडीएन मिल जाएगी। ये देख रही है, ये वाली सीडीएन आपको मिल जाएगी। आप इसे कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी करके आप इसे VS कोड में आए अपने, और यहाँ पर आप टाइटल के नीचे और लिंक शीट, मतलब स्टाइल शीट है जो स्टाइल शीट, उसके जस्ट ऊपर आप इसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिंक भी कर लेता हूँ, स्टाइल शीट मैंने नहीं की थी अभी तक। ये स्टाइल शीट के जस्ट ऊपर आप ये पेस्ट करेंगे सीडीएन, ठीक है। ये ऐसा ही करना है, इसको नीचे नहीं कर देना, इसके तो सही से वर्क नहीं करेगी फिर। अभी बता रहा हूँ, लिंक का टैग है स्टाइल शीट का, उसके जस्ट ऊपर आपने पेस्ट करना है सीडीएन, ठीक है। तो अब हम जो भी आइकन यहाँ पे यूज़ करना चाहें रिमिक्स आइकन का, वो कर सकते हैं। सीडीएन में लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ फेसबुक, तो देखें फेसबुक के यहाँ पर मेरे पास आइकन आ गए बहुत सारे। मैं एक ये आइकन ले लेता हूँ, इसे कॉपी किया, इसे लगाएंगे हम। यहाँ पर मैं एक और डिव बना लेता हूँ, जिसका नाम हम रख लेते हैं आइकन्स, रख लेते हैं आइकन्स। आइकन्स के अंदर एक और आइकन नाम से डिव, उसके अंदर हम ये पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं, चलें फेसबुक और ट्विटर ले लेते हैं हम यहाँ पर। ट्विटर का न्यू लोगो आ गया, चलो न्यू लोगो लगा लेते हैं, अच्छी बात है। अपडेट हो चुका है ट्विटर का लोगो, तो हम यही अपडेटेड लगाएंगे, ठीक हो गया, Ctrl+V। अब उसके बाद यूट्यूब को भी लगा लेते हैं लोगों को, यूट्यूब, तो यूट्यूब का ये कॉपी किया, ये पेस्ट कर दिया। इंस्टाग्राम ले लेते हैं अभी एक लास्ट, ये रहा, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब हमारी HTML यही थी, रेडी हो चुकी है हमारी HTML। अब ये देख लें हमने क्या किया, नेव का टैग लिया, उसके अंदर मैंने एक तो ये लोगो लगाया मेरा, ठीक है। आप लोगों की जगह कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, सिंपल। फिर उसके बाद एक लिंक्स का, मतलब लिंक के लिए मैंने एक डिव बनाया, जिसके अंदर मेरी सारी लिंक्स होंगी, होम, अबाउट, सर्विसेज, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट। ये मैंने एक डिव बनाया, उसके अंदर मेरे एंकर टैग आ गई है, ठीक हो गया। अब उसके बाद नीचे जो हमें राइट साइड पर शो करवाने सोशल आइकन, उसके लिए मैंने एक डिव लिया आइकन्स नाम से, उसके अंदर मेरे ये आइकन है, ठीक है। अब अगर इसका आउटपुट मैं आपको दिखा दूं, तो आउटपुट ये ऐसा दिख रहा है। मैं इसको रिमूव कर देते हैं, ये देखें, ये आउटपुट हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, विथआउट CSS। अब इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं, अभी आ जाते हैं CSS में। अब यहाँ पर एक तो यूनिवर्सल सेलेक्टर पर हम मार्जिन 0 और पेडिंग 0 यहाँ पर कर देते हैं, ताकि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो मार्जिन पेडिंग जो हमारी आ रही थी बाय डिफ़ॉल्ट, वो नहीं आएगी। जितने भी एलिमेंट पर जो बाय डिफ़ॉल्ट पेडिंग और मार्जिन होगी, वो 0 कर दी हमने, ठीक हो गया। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक हो गया। अब हम कर लेते हैं नेव को स्टाइल। नेव को तो पहले हम बनाएंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, जिससे कि हमारी एक ही लाइन में आ जाए। देखें एक ही लाइन में आ चुके हैं सब, ठीक हो गया। अब इसको विड्थ भी दे लेते हैं, मैं नाव बार को विड्थ दे देता हूँ 100% की, और हाइट मैंने दे दी इसकी 80 px, और बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, जिससे थोड़ा ही अच्छा लगे। बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं हम खुद ही, जो हमें अच्छा लगे। ये नेव बार के लिए ये सही है, ये कलर सही है। हाँ हम इसे सेट करेंगे, इसका कलर हम चेंज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। जो इसका टेक्स्ट का कलर है अंदर, वो हम वाइट करेंगे तो अच्छा हो जाएगा ये, ठीक है। कलर हमने वाइट कर लिया। अब इसको पेडिंग दे लेते हैं। लेफ़्ट राइट से आप देखें ना, तो बिल्कुल ही ये चिपका हुआ है, जो भी हमारे टेक्स्ट वगैरह लेफ्ट राइट साइड से बिल्कुल ही पेडिंग नहीं है, उसमें पेडिंग दे देते हैं भाई। टॉप बॉटम से पेडिंग 0 चाहिए, लेफ्ट राइट से हमें 60 पिक्सल पेडिंग चाहिए। तो अगर आप देखेंगे अभी, तो ये देखें यहाँ पर लोगो मेरा यहाँ पर आ चुका है, ये स्पेसिंग थोड़ी आ चुकी है, ठीक हो गया।
डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया था मैंने। अब इसको अलाइन आइटम भी कर लेते हैं, सेंटर लाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करेंगे हम। स्पेस बिटवीन क्यों करेंगे? जिससे कि हमारे देखें ये लोगो मेरा लेफ्ट साइड पर है और ये लिंक्स मेरी सेंटर में आ गई हैं, और जो मेरे सोशल आइकन है वो राइट साइड पर आ गए स्पेस बिटवीन करने से, क्योंकि ये एक अलग डिव था, अलग कंटेनर में थे, ये अलग कंटेनर में थे, और ये लोगो मेरा अलग था। इस वजह से ये मेरे सेंटर में लिंक्स आ गई हैं और इस तरीके से ये अलाइन हो चुकी हैं। अब यहाँ पर इसको भी सेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो मेरा सोशल आइकन है, ठीक है, यहाँ पर मैं आइकन्स नाम से मैंने डिव बनाया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये मेरा आइकन्स कॉपी किया, ये देखें, ये कर दिया मैंने पेस्ट। अब इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे कि एक लाइन में आ जाए। अब ये आप देखेंगे तो ये देखें एक लाइन में आ चुके हैं, ये देखें, ठीक हो गया। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, और गैप दे देते हैं। गैप क्या करता है? इनके बीच में गैप दे देता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे मैंने गैप 20 पिक्सल दिया, तो अगर आप ये देखें तो ये देखें गैप आ गया। पहले बिल्कुल ये करीब करीब आ रहे थे, अभी गैप 20 पिक्सल का आ चुका है। गैप को मैं बढ़ाकर 30 पिक्सल कर देता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा और अच्छा लगे। हाँ, इनफ, 30 पिक्सल इनफ है। अब लिंक्स को भी, लोगो को कर लेते हैं सेट। डॉट लोगो, उसको हम कर लेते हैं फॉन्ट साइज हम कर लेते हैं इसका 22px, ठीक है, ये देखें बड़ा हो चुका है। और इसका जो फॉन्ट वेट है वो भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट वेट हम इसको कर देते हैं 600, जिससे ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। देखें फॉन्ट फैमिली मैंने वही बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करिए जो होती है वो टाइम्स न्यू रोमन, हाँ कुछ ऐसे ही होती है फॉन्ट फैमिली, जो बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस की होती है, वही मैंने इसको चेंज नहीं करा। आप चाहते हैं तो फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप चाहें सैंस सेरिफ यूज़ करनी है, पॉपिंस यूज़ करनी है, जो भी आपको फॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है कर सकते हैं। मैंने वो बाय डिफ़ॉल्ट ही फॉन्ट फैमिली रखी है, ठीक है। लोगो के बाद हम आ जाते हैं लिंक्स के ऊपर। डॉट लिंक्स को हम बोलते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर। ये लिंक्स वही जिसके अंदर मेरे एंकर टैग है, ठीक हो गया। लाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स सेंटर कर दो, ठीक है, और गैप भी कर दो। गैप इनों में बिल्कुल नहीं है, गैप में कर दूंगा 40px का। अगर आप अभी देखेंगे तो ये इस तरीके के याद दिख रहे हैं। इनका हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं एंकर टैग का, और कुछ स्टाइलिंग कलर वगैरह भी चेंज कर देते हैं जिससे अच्छे दिखें। इसके अंदर जो मेरे पास एंकर टैग है इसको बोलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन तुम्हारी रहेगी नन, और तुम्हारा कलर रहेगा FFF मीन्स वाइट कलर। ये देखें ना आप, तो अभी ये बहुत अच्छे हो चुके हैं। इनका फ़ॉन्ट साइज़ भी सही कर देते हैं हम। फ़ॉन्ट साइज़ का 16 पिक्सल आई थिंक बहुत हो जाएगा, देख लेते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो 16 होता है 17 करना पड़ेगा। 17 इज़ ओके, 17 ओके, ठीक है। अब यहाँ पर इनको भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर लिंक्स आइकन्स, आइकन्स के अंदर मेरे पास आइकन थे, इसको हम बोल लेते हैं विड्थ आपकी रहेगी कितनी 20px की, और हाइट भी आपकी रहेगी 20px की। 25 कर देते हैं 25px, और ये 25px। ये आइकन कौन से? ये आइकन ये वाले जिनके अंदर मेरे लोगो हैं, फेसबुक वगैरह और यूट्यूब वगैरह जो भी लिंक है, जो भी आइकन है वो इन डिव के अंदर। इन डिव को मैं थोड़ा स्टाइलिंग कर लेता हूँ ताकि अच्छे दिखें। 25 पिक्सल मैंने हाइट विड्थ दे दी। इसको बैकग्राउंड कलर हम देते हैं वाइट। तो अगर आपको मैं दिखाऊँ ना तो ये देखें, ये चाह रहा था मैं, तो इसको और सेट कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं। 30 इज़ गुड, 30 ठीक है, हो गया। बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं इसको। बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं कितना 8px का, और कर्सर भी पॉइंटर कर देते हैं इसका। चलने जी, कर्सर भी पॉइंटर हो गया। और हाँ, बॉक्स शेडो भी थोड़ा सा दे देते हैं जिससे थोड़ा सा अच्छा हो जाए। बॉक्स शेडो 005px #DDDADADA। अगर आप देखें तो ये देखें इस तरीके का दिख रहे हैं आपको। हाँ, इनका कलर आपको नहीं दिख रहा अभी, ये क्योंकि वाइट कलर ये हो चुका है इनका आइकन्स का। उनको कर देते हैं हम ब्लैक कलर। ब्लैक
कर देते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कलर आपका रहेगा 111। हाँ ये ब्लैक ही कलर है, थोड़ा सा लाइट हो जाता है ब्लैक कलर का। अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें सेंटर में नहीं आ रहे, तो इनको डिस्प्ले फ्लेक्स से हम सेंटर में ले आते हैं। मैं बोलता हूँ भाई डिस्प्ले तुम्हारा रहेगा फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अगर आप देखेंगे अभी तो सेंटर में आ चुके हैं बिल्कुल, ये देखें दिख रहा है इस तरीके से। फ़ॉन्ट साइज का बढ़ा लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज बोल लेते हैं आपका रहेगा 18px। फ़ॉन्ट साइज है थोड़े बड़े हो जाएंगे। बॉर्डर रेडियस 8 ज़्यादा है, इसको कर देते हैं 6। अगर आप देखेंगे तो अभी ये गुड हो गए, ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुका है नावबार हमारा। आप चाहें तो और भी इसे अच्छा बना सकते हैं, बाकी ये तो जो कहते हैं ना ज़बरदस्त दिख रहा है। अभी आइकन्स भी आपके ऐड हो चुके हैं राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड पर लोगो है, सेंटर में आपके पास लिंक्स आ चुके हैं। यहाँ आपकी मर्जी, आप सोशल आइकन आपने यहाँ पर शो नहीं कराने तो ना कराएं। आप यहाँ पर सिंपल लेफ्ट साइड पर लोगो रखें, राइट साइड पर अपने लिंक्स रखें, ऐसे भी आप बना सकते हैं। बाकी काम ये होगा। देखें तो हमने CSS से ये बस ये यूज़ की है, और HTML को आपको मैंने दिखा दी थी। ठीक है, तो ये ओवरऑल यही है, नाव बार बन के हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। ठीक है।